सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केकवॉक। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है 5 मार्कर में आने का बहुत संभावना रहती है। रिसेंट कुछ ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है। तो ये स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के और अपने टाइम को बचाते हुए। ठीक है, विद फुल ऑफ एनर्जी हमारा ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट मैं आपको बिल्कुल ही घोल कर पिला दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा। जैसा मैंने लिखा है इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। 5 में से 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स का, आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर देते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिया। इसे लिखकर इसलिए लाया हूं ताकि आपका टाइम जो है वो सेव किया जा सके। तो मैं चाहता अगर तो लिख कर समझा सकता था, मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख लिया। तो कोई टाइम जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ठीक है, तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ, लाइक चेंज इन फिजिकल फॉर्म। लाइक हमारा जो आर स्ट्रेन होगा कहीं ना कहीं हमारे एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होता होगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अगर मैं ये ले लूँ, ये आपके सामने एक स्केच पेन है, अभी इसका जो फिजिकल फॉर्म है दैट इज लीनियर, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। अगर इसको मैं बेंड कर दूं, रेक्टेंगल बना दूं, ट्रायंगल बना दूं या फिर सर्कल बना दूं, तो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। क्योंकि इसके अंदर इसकी जो फिजिकल शेप है या फिर फिजिकल अपीयरेंस है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पर होती होगी, इसलिए ग्रिफिथ ने इसको नाम दिया ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो डन इन 1928, ये सन याद रखें। 1928 के टाइम पर हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस। जो हमारा बैक्टीरिया लिया था ग्रिफिथ ने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर निमोनोकोकस लिया था। ये क्या करता था, कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स लाइक माइस। तो माइस के अंदर क्या करता था, जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर निमोनोकोकस होता है वो माइस के अंदर निमोनिया कॉज करता है। तो ग्रिफिथ ने यहाँ पर 2 स्ट्रेन जो लिए थे, एक तो आर स्ट्रेन लिया था और एस स्ट्रेन लिया था। जो हमारा आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर है रफ स्ट्रेन। तो आप देख सकते हैं बाहर का जो हमारा एक्सटर्नल सरफेस है इसका, ठीक है, वो रफ अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो और जबकि हमारा जो एस स्ट्रेन होता है उसके ऊपर क्या होता है, बाहर ये मैंने स्काई ब्लू कलर से दिखाया है इस तरीके से आपको। बाहर के हिस्से पर म्यूकस जो कि एक चिकना पदार्थ होता है या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होती है उसकी यहाँ पर सिंथेसिस हो जाती है या फिर उसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा एस स्ट्रेन होता है वो हमारा स्मूथ दिखाई देता है, जबकि आर स्ट्रेन हमारा रफ दिखाई देता है। तो जो आर स्ट्रेन होता है वो नॉन विरुलेंट होता है, नॉन एबल टू कॉज डिजीज। हमारा जो नॉन विरुलेंट का मतलब होता है कि आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करता, जबकि एस स्ट्रेन क्या करता है, ये विरुलेंट होता है यानी कि डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉज क्यों करता है, होस्ट का इम्यून सिस्टम नॉट एबल टू कोप अप विद पैथोजेनिसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बेसिकली मैं बात कर लूँ, लाइक अगर आप माइस को ले, माइस के अंदर आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दें तो माइस की डेथ नहीं होगी, क्योंकि जो आर स्ट्रेन होता है वो डिजीज कॉज ही नहीं कर पाता। जबकि एस स्ट्रेन को अगर माइस के अंदर इंजेक्ट कर दें तो ये क्या करेगा, एस स्ट्रेन जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, हमारी म्यूकस की कवरिंग होती है। जब हम इसको माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं ना, होस्ट जो होता है लाइक माइस का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसीलिए इसके साथ कोप अप नहीं कर पाता और निमोनिया कॉज कर देता हमारा एस स्ट्रेन और माइस की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, के मतलब ऐसी एबिलिटी जिससे डिजीज कॉज हो जाएगी। तो वो हमारी एस स्ट्रेन के पास होती है जबकि आर स्ट्रेन के पास नहीं होती। ये चीज़ें याद रखें, आगे एक्सपेरिमेंट में काम आएंगी। आर स्ट्रेन डिजीज नहीं कॉज करेगा जबकि एस स्ट्रेन जो होगा वो डिजीज कॉज करेगा, और डिजीज भी कौन सी, निमोनिया कॉज करेगा इनटू माइस। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ पूरा का पूरा जो ग्रिफिथ ने कंडक्ट किया था। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से आप समझना, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद कंक्लूजन। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, करेंगे कि मैं आपको एक बेसिक सा प्रोसीजर बता देता हूँ। ये आर स्ट्रेन को लेंगे, इंजेक्शन के अंदर माइस के अंदर डालेंगे, फिर देखेंगे माइस मरा कि नहीं मरा। फिर एस स्ट्रेन को लेंगे, तो इसी प्रकार से कभी एस डालेंगे कभी आर डालेंगे माइस के अंदर, फिर देखेंगे माइस की डेथ हुई या फिर नहीं हुई। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, लाइव आर स्ट्रेन लिया। हमें पता है जो आर स्ट्रेन होता है नॉन विरुलेंट होता है, यानी कि डिजीज नहीं कॉज करता। इंजेक्टेड इनटू माइस, जब माइस के अंदर उसे डाल दिया ना तो देखा माइस हमारा लाइव, क्योंकि ये डिजीज कॉज ही नहीं करता, निमोनिया कॉज ही नहीं करता। जबकि लाइव एस स्ट्रेन जो होता है हमारा विरुलेंट होता है यानी कि डिजीज कॉजिंग होता है। इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस के अंदर डाला, माइस किल्ड, माइस के अंदर निमोनिया कॉज हो गई। सही, साधारण सी बात है, क्योंकि हमें ऐसा पता है कि जो हमारा आर स्ट्रेन होता है वो डिजीज कॉज नहीं करता, जबकि एस स्ट्रेन जो होता है वो पूरी तरीके से हमारा डिजीज कॉज करता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड। कहीं ना कहीं एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होगा उसको हाई टेम्परेचर पर लाइक किल कर लिया होगा, फिर इसको क्या किया, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो हमारा जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन होता है वो नॉन विरुलेंट होता है। जो नॉर्मल साधारण जो होता है लाइव एस स्ट्रेन जो होता है वो डिजीज कॉज करता है, जबकि हमारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन डिजीज नहीं कॉज करता। इसलिए जो हमारा माइस जो मिल जाता है वो अलाइव रहता है, माइस जिंदा मिल जाता है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से ही ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन मिला, और यही पॉइंट जो था जिसने ग्रिफिथ को हैरान कर दिया था। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इन्होंने क्या किया, लाइव आर स्ट्रेन को लिया जो कि नॉन विरुलेंट है,
ठीक है, टोटली नॉन विलेंट यानी कि डिजीज़ नहीं कॉज करेगा। हीट किल्ड असिस्टेंट लिया, वो भी नॉन विलेंट यानी कि डिजीज़ नहीं कॉज करेगा। तो जब दोनों के दोनों जब हम माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो डिजीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि निमोनिया नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, माइस किल्ड हो गए ड्यू टू निमोनिया। ग्रिफिथ क्या, वो एकदम हैरान हो गए कि यार माइस तो हमें जिंदा मिलना चाहिए, माइस की डेथ कैसे हो गई। फिर ग्रिफिथ ने क्या किया, उसका ब्लड सैंपल एनालिसिस किया माइस का, तो देखो यहाँ पर लाइव एस स्ट्रेन मिल गया। जबकि ग्रिफिथ ने तो लाइव आर स्ट्रेन लिया था, यहाँ पर लाइव एस स्ट्रेन कैसे मिल गया। तो ग्रिफिथ ने अब कुछ ऑब्जर्वेशन दी अपनी। व्हाट ग्रिफिथ ऑब्जर्व, उन्होंने क्या देखा, ठीक है, समथिंग चेंज लाइव आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। तो ग्रिफिथ ने हमारे बोला कि कोई ऐसी चीज है जिसने लाइव आर स्ट्रेन को यहाँ ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, वरना ये मिलता ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। एक्सपेरिमेंट सेटअप मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार करा क्योंकि हर चीज़ रटवाई नहीं जाती। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने हीट किल्ड एसिस्टेन लिया, ये मैंने थोड़ा सा मोड़ मार के बना दिया कि हीट किल्ड एसिस्टेन लिया, ठीक है, और फिर लाइव आर स्ट्रेन लिया। तो एक्चुअली जो रियल में चीज़ हुई थी कि जो हीट किल्ड एसिस्टेन था, ठीक है, उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो एंटर करा लाइव आर स्ट्रेन के अंदर। लाइव आर स्ट्रेन के अंदर एंटर किया और क्या किया, ऐसे करके इसके ऊपर जो लाइव आर स्ट्रेन था उसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस करा दी। तो बेसिकली लाइव आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो एस स्ट्रेन होता है वो डिजीज कॉजिंग होता है, इस वजह से माइस की डेथ हो गई होगी। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट सेटअप, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अब ग्रिफिथ ने हमारे कंक्लूजन, समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंटर इनटू आर स्ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू लाइव एस स्ट्रेन। तो अब ग्रिफिथ हमारे जो कह रहे हैं वो जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट सेटअप में मैंने आपको समझाया, समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंटर इनटू आर स्ट्रेन, और इस और को एस में कन्वर्ट कर दिया, और उसी समथिंग को क्या कह देंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बेसिकली ग्रिफिथ कहना चाह रहे हैं कि ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई चीज़ जिसे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट करा दिया, उसी को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर दिया। जबकि एक्चुअली थी क्या, वो चीज़ हमारी जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए थी जिसने ये चीज़ करवाई, लेकिन ग्रिफिथ को उस टाइम नहीं पता था। तो ग्रिफिथ ने क्या कह दिया, चेंज इन फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि आर से एस में कन्वर्ट हुआ। तो ग्रिफिथ कॉल्ड दैट केमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि हमारा क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया एंड मेक इनेबल टू सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेड विलेंट। तो बेसिकली कह रहे हैं आर को एस में कैसे कन्वर्ट किया, जो आर हमारा स्ट्रेन था उसके ऊपर हमारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस करा दी, तो जो आर से एस बन गया। अब ये एस जो होता है हमारा विरुलेंट होता है, यानी कि डिजीज कॉजिंग होता है, और इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल टोटली अननोन था। उन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, उसका केमिकल नेचर नहीं बताया था कि ये डीएनए है, आरएनए प्रोटीन है। सो दिस वाज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।